गोविंद भाई, सारा सेजल डेविड अंकित भाई, स्वर्गदूत 1 2 3 एसाव भाई, राजू भाई, विजय भाई, मरियम प्रभाबेन, ढंडेरो पीटनार प्रधान हर्षित भाई, घरमालक अविनाश भाई, ચરવાહા 1 2 3 દિમસભાઈ, મેહુલભાઈ, વિલ્સનભાઈ. આ પ્રમાણેના પાત્ર નાટકમાં છે. અત્યારે આપણે નિહાળીશું નાટક पैगाम. सारा, बड़ी देर हो गई, डेविड अभी तक नहीं आया. उसको थोड़ा सामान लेने को भेजा था. वो इतनी देर क्यों लगा रहा है? जरूर दोस्तों के साथ बैठ गया होगा. आपको तो बस हर समय डेविड से शिकायत ही रहती है. अरे क्रिसमस है, बाजार में भीड़ होगी, अभी आ जाएगा. लो, आ गया तुम्हारा लाडला. सामान भी नहीं लाए. क्या हो गया? आप उधर कोने में क्यों बैठे हो? 1 मिनट शांत रहो जॉन. बेटा डेविड, क्या हो गया? क्यों इतने दुखी हो? किसी से झगड़ा हुआ क्या? चलो चलो चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ. प्रेयर सर्विस में जाना है ना. देखो, तुम्हारे पापा और मैं कब से तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे. बेटा, आज का दिन तो खुशी और आनंद मनाने का है. फिर तुम ऐसे उदास क्यों बैठे हो? अच्छा चलो छोड़ो ये सब, जल्दी से अंदर जाओ और देखो, वहां तुम्हारे लिए एक नई ड्रेस और एक स्पेशल गिफ्ट भी रखा है. मुझे कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, किसी से नहीं मिलना. नहीं चाहिए मुझे नए कपड़े, नहीं चाहिए कोई गिफ्ट, नहीं जाना है मुझे चर्च, नहीं करनी प्रेयर. अरे अरे डेविड सुनो तो. अरे सुनो बेटा. कहाँ जा रहे हो? डेविड, डेविड. डेविड, डेविड. प्यारे बच्चे, नींद से जागो. समय आ गया है कि तुम प्रभु और उनके वचन के बारे में जानो. आप लोग कौन हैं? मैं प्रेम का फरिश्ता हूँ. मैं शांति का फरिश्ता हूँ. और मैं हूँ आशा का फरिश्ता. आप लोग मेरे पास क्यों आए हैं? हम तुम्हें आशा, प्रेम और शांति का संदेश देने आए हैं. क्षमा करिएगा, पर अब ये शब्द मात्र किताबों में ही मिलते हैं. कहाँ है प्रेम? खो गई है दुनिया से शांति. और आशा? यहाँ तो चारों ओर निराशा के बादल छाए हुए हैं. पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है प्यारे बच्चे? ये दुनिया आज भी प्रेम और शांति के कारण ही चल रही है. और पूरे विश्व को प्रेम, शांति और मानवता का संदेश देने के लिए आज से लगभग 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु मसीह ने मानव रूप में जन्म लिया था. पर कहाँ गई मानवता? प्रेम नहीं, अब है बस नफरत, बेईमानी, हिंसा, आतंकवाद. पर ऐसा क्यों लगता है तुम्हें डेविड बेटे? हर तरफ मार काट, चोरी डकैती और बेईमानी है. एक इंसान दूसरे की मदद करना ही नहीं चाहता. आप ही बताइए, इतना दुख, दर्द, परेशानी और अशांति, आतंकवाद से पूरा विश्व ग्रसित है. क्या ये दिन देखने के लिए प्रभु यीशु इंसान बने? क्या 2000 साल पहले भी दुनिया ऐसी ही थी? प्यारे डेविड, तुम्हारे हृदय का दुख दूर करने के लिए ही आज हम आए हैं. पहले इंसान इतना स्वार्थी और मतलबी नहीं था. प्रभु यीशु ने जन्म लेकर सबको स्वार्थ
ईर्ष्या और बुराई से ऊपर उठने का संदेश दिया है। मुझे इस बारे में और बताइए। जरूर डेविड, आज हम लोग तुम्हें उस घटना के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार प्रभु यीशु का जन्म हुआ और क्यों हुआ। आओ अब हम चलें। मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ। आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। यूसुफ, प्रभु की कृपा आपको प्राप्त हो। आपने हमेशा वही किया है जो ईश्वर की दृष्टि में उचित है। इसलिए आपको ईश्वर की असीम आशीष प्राप्त है। आप कौन हैं और आपकी इस ईश्वरीय आशीष का क्या मतलब है? यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी को अपने यहां लाने में नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वो पवित्र आत्मा से है। वो पुत्र प्रसव करेंगी और आप उनका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेंगे। लेकिन मैं तो ईश्वर की इस कृपा के योग्य नहीं हूं, फिर भी उन्होंने मुझ पर अपनी कृपा की है। धन्य है उनका नाम। मुझे जल्दी ही मरियम को अपने यहाँ ले आना चाहिए। हाँ 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 हाँ, मैं अभी जाकर मरियम को अपने यहाँ ले आता हूँ। सम्राट श्री कैसर अगस्तस महान का ये फरमान है कि सभी लोग अपने अपने कुल और जाति के नगरों में जाकर जनगणना सूची में अपना नाम दर्ज करा ले। जो कोई भी राजा की इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सुनो सुनो सुनो। हे ईश्वर, इस ठंड के मौसम में
राजा का ये कठोर फरमान, हम गरीबों का क्या होगा? खैर, राजा की आज्ञा है, उसका पालन तो करना ही होगा। चलो मरियम, हम जल्दी से घर चलते हैं। जी बिल्कुल, हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। स्वामी, हमें और कितनी दूर जाना है? अब मुझसे बिल्कुल चला नहीं जा रहा। बस थोड़ी दूर और। वो देखो, वो जो दूर नगर दिखाई पड़ रहा है ना, वही है हमारे पुरखों का नगर बेथलेहम। बस वहीं तक तो जाना है। नहीं स्वामी, अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा है। भाई, हम बड़ी दूर से यात्रा करके यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या हमें रात बिताने के लिए कहीं पर थोड़ी सी जगह मिल जाएगी? आपने तो काफी कठिन सवाल कर दिया है। नगर में तो भीड़ इतनी बढ़ गई है कि पांव रखने तक की भी जगह नहीं बची है। अगर आपके पास किराया देने के लिए पर्याप्त धन है तो कहीं भी जगह मिल जाएगी, नहीं तो आपको खुले आकाश के नीचे ही रात बितानी पड़ सकती है। वैसे तुम लोग हो कौन? कहाँ से आ रहे हो? मैं दाऊद वंशी यूसुफ हूँ। हम नाजरेत नगर से आ रहे हैं, राजा की आज्ञा अनुसार अपना नाम लिखवाने। ये मेरी पत्नी है मरियम, इसकी हालत गंभीर है। क्या कहा? हालत गंभीर है? और तुम लोग नासरत नगर से इतनी लंबी यात्रा करके यहाँ नाम लिखाने आए हो? जरा अपनी पत्नी की हालत देखो। क्या ये समय इतनी लंबी यात्रा का है? अरे तुम्हें अपनी पत्नी का जरा भी ख्याल नहीं है? क्या करें भाई, मजबूरी है। विदेशी शासन है और काफी सोच समझकर कदम उठाना पड़ता है। लगता है अब हमें खुले आकाश के नीचे ही रात गुजारनी पड़ेगी। ऐसा ना कहो बेटी, इंसान इंसान की कदर नहीं करता तो क्या हुआ, ईश्वर तो जानता ही है। देखो, नगर में कई गौशालाएं हैं। अब सराय में तो कहीं रहने की जगह नहीं मिली है, इसलिए अगर तुम चाहो तो किसी एक गौशाला में आज की रात गुजार सकती हो। काश काश हमें किसी गौशाला में ही थोड़ी सी जगह मिल जाती। अवश्य बेटी, आओ यूसुफ, मैं तुम्हें एक गौशाला दिखा देता हूँ। तुम दोनों वहीं जाकर आज की रात गुजार लेना। अगर चाहो तो कल दिन में कोई दूसरी जगह खोज सकते हो। आओ मरियम, मैंने कहा था ना कि ईश्वर कुछ ना कुछ प्रबंध अवश्य करेगा। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। डरिए नहीं, अरे डरिए नहीं, मैं प्रभु का दूत हूँ और तुम लोगों को बड़े आनंद का संदेश सुनाने आया हूँ। कौन हो तुम? कौन हो तुम? भाई, मैं प्रभु का दूत हूँ। प्रभु का दूत? डरो मत, इधर देखो, मेरी ओर देखो। मैं तुम लोगों को बड़े ही आनंद का संदेश सुनाने आया हूँ। आनंद का संदेश? नहीं, ये कोई चाल है। हमें इसकी बात का भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं ये क्या कर दे। अरे जाओ नहीं, जाओ नहीं, रुको, मेरी बात सुनो। संसार के मुक्तिदाता, गरीबों के मसीहा ने जन्म ले लिया है। मैं उन्हीं के जन्म का संदेश सुनाने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। क्या कहा?
गरीबों के मसीहा यानी कि क्या मसीहा ने जन्म ले लिया है? परम पावन ईश्वर के पुत्र ने बेथलेहम की एक गौशाला में जन्म लिया है। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो जाओ स्वयं देख लो। तुम एक बालक को चरनी में लेटा और सफेद वस्त्र में लिपटा हुआ पाओगे, वही मसीहा है। लेकिन आप इतना बड़ा अद्भुत समाचार सभी बुद्धिमानों को छोड़कर हम गरीबों को ही क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि वो गरीबों के मसीहा है। क्या कहा? गरीबों का मसीहा? हाँ, गरीबों के मसीहा। लेकिन वो मात्र गरीबों के ही मसीहा नहीं, बल्कि वो हर एक जरूरतमंद व्यक्ति के मसीहा है। चलो चलो हम अपने मसीहा का दर्शन करने चलें। हाँ हाँ, चलो चलो, हमारे मसीहा, हमारे मुक्तिदाता जन्मे हैं, हम उनके दर्शन करने चलें। चलो। हाँ हाँ, चलो 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 चलो। यही है हमारे मुक्तिदाता। के सभी वैभव छोड़कर इन्होंने हम गरीबों की सुध ली है। यही है ईश्वर का हम मनुष्यों के प्रति प्रेम। मनुष्य हमें भूल सकते हैं, लेकिन ईश्वर नहीं। हे प्रभु, तू धन्य है, तू महान है। गरीबों के मसीहा की जय हो। आओ हम अपने मसीहा की स्तुति करें। हम चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, आज सभी गा रहे, सुर मिला रहे, मिलके करे वंदना। चरवाहे नाचे झूम के, चरवाहे नाचे झूम के। अनोखी रात रही होगी वो। मात्र सुनने भर से ही मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ, इसीलिए तुम्हें प्रभु यीशु के जन्म के बारे में बताया। ये प्रेम और शांति जब तक इंसान अपने अंदर महसूस नहीं करेगा, तब तक वो इसे औरों में कैसे बांट पाएगा? बदलाव हमें अपने अंदर लाना है। ईश्वर ने हर इंसान को सोचने और समझने की शक्ति दी है। इंसान का सच्चा साथी उसका अपना अंतर मन होता है और उसी अच्छाई और बुराई के बीच का फर्क हमेशा बताता है। हमें चाहिए कि हम अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचानें और बुरे विचारों को त्याग दें। लोगों में प्यार की बातें और पूरे विश्वास के साथ सकारात्मक विचारों का अनुसरण करते हुए जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करें, तभी हम अपने अंदर सच्चा बदलाव ला सकते हैं। और तब आएगा बदलाव का सैलाब जो पूरे विश्व के कोने कोने को प्रेम और शांति से परिपूर्ण करेगा। जब इंसान बदलेगा तब परिवार बदलेगा, परिवार से समाज बदलेगा और सामाजिक बदलाव से ही देश बदलेगा। जाओ प्यारे डेविड, क्रिसमस की खुशियां मनाओ। अरे डेविड, तुम सो गए थे बेटा, इसीलिए हम लोग अकेले ही आ गए। बहुत अच्छे लग रहे हो डेविड। नए कपड़े पहनकर अच्छा लगा ना? जी मम्मी, आज ना सिर्फ मेरे कपड़े नए हैं
बल्कि मन में भी नई जान है और नया विश्वास है। लाख बुराइयां हमें घेर ले, फिर भी हमें सत्य और प्रेम का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। यही संदेश है ना प्रभु यीशु का? यस माय सन, पर तुमने ये सब कहाँ सीख लिया? फिर बताऊंगा डैडी, पर अब मुझे प्रभु यीशु और उनके संदेश पर पूरा भरोसा है। चलिए चलिए, कहीं हमें दुआ के लिए देर ना हो जाए।